नमस्ते। अलग अलग गीताओं के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। उसमें से बहुत महत्वपूर्ण एक गीता है जो शांति पर्व में बताई गई है। शांति पर्व का जो आपद धर्म पर्व है, शांति पर्व में ऐसे अवान्तर अलग अलग पर्व दिए हैं। उसमें आपद धर्म पर्व का जो 167वां अध्याय है उसी को षडज गीता कहते हैं। षडज गीता में लगभग 48 श्लोक है और वो श्लोकों में 6 लोगों के बीच में संवाद किया गया है। बहुत ही अच्छा संवाद है, रमणीय संवाद है। वो संवाद एक बार पढ़ लेना चाहिए। इसके लिए इसको षडज गीता कहते हैं। 6 लोग हैं, 5 पांडव है यानी युधिष्ठिर है, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव और विदुर जी है। ये 6 के बीच में आपस में एक संवाद होता है और वो संवाद यहाँ पर रजू किया गया है। वो संवाद यहाँ पर आलेखित किया गया है। वो संवाद में सबसे शुरू होती है 4 पुरुषार्थ की बात, वो में से 3 पुरुषार्थ की बात, धर्म, अर्थ और काम। शुरू यहाँ पर युधिष्ठिर ने प्रश्न से किया है। 5 लोगों को वो प्रश्न पूछते हैं, अपने अपने मत रखने को बताते हैं। उसमें से महात्मा युधिष्ठिर और 4 पांडवों को और एक विदुर जी को अपना अपना पक्ष रखने के लिए बताते हैं। तो वो पूछते हैं कि धर्मे च अर्थे च कामे च लोकवृत्ति समाहिताः तेषां कथमः गरीयान् मध्यमो लघुश्च। अर्थात धर्म, अर्थ और काम में निरंतर प्रवृत्ति देखने को मिलती है समस्त लोगों की। उसमें उत्तम क्या है, मध्यम क्या है और कनिष्ठ क्या है, ये मेरा प्रश्न है। अब आप लोग अपने अपने उत्तर दीजिए तो उसके अनुसार हम विचारणा चर्चा करेंगे। सबसे पहले विदुर जी शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं धर्मो राजन गुणश्रेष्ठो मध्यमो अर्थ एव च कामोयम कनिष्ठ प्रोक्तो इत्येवं शास्त्रेषु अवस्थितिः। अर्थात जो विदुर जी है वो कहते हैं कि धर्म ही श्रेष्ठ है। क्यों? धर्म से ही पूरा जगत चलता है। धर्मो धारयते प्रजा ऐसा भी बताया गया है। धर्मेण मतिरापनीया ऐसा ही बताया गया है। धर्म ही सब कुछ है ऐसा महात्मा भीष्म भी बताते हैं। महाभारत का सार भी बताया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र गीता में भी बताया गया है। धर्म के लिए ही लड़ाई है, ये गीता की लड़ाई पूरी धर्म के लिए है। धर्म ही सार है पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का, पूरे अध्यात्म का। ये बहुत जगह पर आई है, इसलिए धर्म श्रेष्ठ है ऐसा विदुर जी ने अनेक प्रमाण दिए और सिद्ध किया। मध्यमो अर्थ एव च, मध्यम अर्थ है और काम कनिष्ठ है, ऐसी मेरी मति है, ऐसा बताते हैं विदुर जी। मैंने यहाँ तक अध्ययन किया, वहाँ तक धर्म ही श्रेष्ठ है, अर्थ मध्यम है और काम कनिष्ठ है, ऐसा महात्मा विदुर जी का कहना है। अब बारी आती है अर्जुन की। अर्जुन कहता है कि नहीं, धर्म श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म किसी का फल है और वो अर्थ का फल है, तो अर्थ ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म जिसके ऊपर पनपता है उससे धर्म महान नहीं हो सकता है। इसके लिए उसने प्रमाण दिया है कि अर्थस्य अवयवो एतो धर्म कामो इति श्रुतिः। अर्थ के 2 अवयव बताए हैं और वो है काम और धर्म। अर्थात अर्थ से ही वो उग निकलते हैं। जब तक अर्थ नहीं होगा धर्म भी पूर्ण नहीं होगा, काम भी नहीं होगा। इसके लिए अर्थ ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो मूल में है। ऐसा अर्जुन ने वहां पर सिद्ध किया है। अर्जुन के बात आती है नकुल और सहदेव की। वो दोनों भाई एक मत रखते हैं अपना। वो कहते हैं कि अर्थ और काम धर्म से युक्त हो वो सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात ऐसे ही अर्थ और काम की स्वतंत्र सिद्धि नहीं है, धर्म से युक्त होने पर वो तीनों सिद्ध होते हैं। यानी उसने अपना पक्ष मध्यमता से रखा है कि धर्म से युक्त काम और अर्थ जब बन जाता है तो वो दोनों श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। उसके बिना श्रेष्ठ नहीं है और धर्म अर्थ और काम के बिना पनपता नहीं है। इसके लिए इसके बिना धर्म की कोई सिद्धि नहीं होती है। इसके लिए उसमें श्रेष्ठता कोई किसी के भाव क्या है वो प्रश्न ही नहीं आता है। ऐसा जवाब नकुल और सहदेव ने दिया है। उसके बाद क्रम आता है भीम का। भीम ने बताया है कि काम ही सर्वश्रेष्ठ है। काम क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति धर्म भी करता है तो
अच्छी या बुरी को ये कामना से ही करता है। अर्थ प्राप्ति करता है तो उसके मूल में भी कामना है और उसके परिणाम में भी कामना है। अर्थ क्यों चाहता है वो? क्योंकि वो अपना व्यवहार अच्छा करना चाहता है, अच्छा लगना चाहता है, उसकी एक कीमत धन से है, इसके लिए वो अर्थ को प्राप्त करना चाहता है। तो अर्थ के मूल में कामना है, अर्थ के परिणाम में कामना है, और कामना को प्राप्त करने के लिए वो अर्थ को छोड़ देता है। धर्म भी कोई लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे कामना प्रसिद्धि मिल जाए। तो धर्म और अर्थ दोनों जिसके ऊपर व्यक्ति दांव लगा देता है वो है काम। इसके लिए काम श्रेष्ठ हो गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति दांव किसका लगाएगा? बड़ी वस्तु के लिए छोटी वस्तु का दांव लगाएगा, छोटी वस्तु के लिए बड़ी वस्तु का दांव नहीं लगाएगा। तो इसके लिए वो कहते हैं कि धर्म और अर्थ दोनों दांव पर लोग लगाते हैं कामना के लिए। इसके लिए काम श्रेष्ठ है। धर्म को ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए दांव पर लगाते हैं, कभी कभी अर्थ के, कभी कभी अपने को महान बन जाने के लिए लगाते हैं। अर्थ को भी दांव पर लगा देते हैं कामना प्राप्ति के लिए, क्योंकि अर्थ से यदि कामना मिलती हो तो अर्थ दांव पर लगा देते हैं। प्रसिद्धि के लिए कितना कुछ करते हैं। इसके लिए दोनों में से कामना श्रेष्ठ है। अब सबके पक्ष पूरे होते हैं, यानी 4 पक्ष पूरे हो गए 4 लोगों के। और अब बारी आती है युधिष्ठिर की। मतलब जो 6 लोगों का संवाद है उसमें से सर्वप्रथम तो हमने देखा, विदुर जी ने बताया, उसके बाद अर्जुन ने बताया, अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने बताया, और अंत में भीम ने बताया। अब महात्मा युधिष्ठिर अपना पक्ष या तो सिद्धांत या तो फिर समाप्ति या उपसंहार रजू करते हैं। वो बताते हैं कि आपके सबने जो विचार किया वो अति उत्तम है, उसमें सब जगह पर आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य कहीं नहीं है। आंशिक सत्य किसी का कुछ सही है और किसी की कुछ मर्यादा है जो रह गई है। वो कहते हैं ये 3 पुरुषार्थ तब तक सिद्ध नहीं है जब तक वो चौथे पुरुषार्थ तक पहुंचाते नहीं है। अब यहां पर जो उत्तर आया है वो 3 पुरुषार्थ में आपस में ही आया है। जो हमें चौथे पुरुषार्थ तक पहुंचा दे, ऐसा जो पुरुषार्थ है वो श्रेष्ठ है। धर्म यदि हमको वहां तक न पहुंचाता हो, मोक्ष तक, तो वो धर्म नहीं है, धर्माभास है, वो श्रेष्ठ नहीं है। काम यदि वहां तक न पहुंचाता हो तो वो काम श्रेष्ठ नहीं है। अर्थ भी हमको वहां तक नहीं पहुंचाता हो किसी भी रूप में तो वो अर्थ श्रेष्ठ नहीं है। और वो अर्थ की भी बहुत बड़ा शास्त्र अर्थशास्त्र लिखा है। तो ये पूरा का पूरा मोक्ष को जोड़कर उन्होंने विशेष बताया है, और बताया है कि निश्चित धर्म को ही पहला स्थान दिया जाना चाहिए वास्तविक सैद्धांतिक रूप में। अर्थ और काम उसके संयुक्त और उसके सहकारी है, और खास तो चौथे कारण तक, चौथी बात तक, चौथे पुरुषार्थ तक हमको जो पहुंचाता है वही श्रेष्ठतम होता है, वही श्रेष्ठ होता है। अपने आप में श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव नहीं होता है, किसके लिए करते हैं वो बहुत महत्व का बन जाता है। इसी तरह से उसका उपसंहार किया गया है और षड्ज गीता की यहाँ पर समाप्ति होती है। जो 6 लोगों के बीच में ये संवाद चला वो बहुत ही तत्वज्ञान सभर, बहुत ही मननीय और बहुत ही चिंतन करने योग्य है। अध्यात्म के जो जिज्ञासु यात्री है वो ऐसी गीताओं का अध्ययन करेंगे तो उनको जीवन के अनेक रहस्य पता चलेंगे। नमस्कार। जय आर्य 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 जय आर्य। नमस्ते। आज हम बात करेंगे महाभारत की एक
विशिष्ट गीता जिसका नाम है मंकी गीता। मंकी गीता का वर्णन महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत जो मोक्ष धर्म पर्व आता है उसके 177वें अध्याय में किया गया है। अब एक विचित्र नाम लगता है मंकी, लेकिन आप ये मत समझिए कि ये किसी बंदर की बात है, क्योंकि मंकी ये संस्कृत शब्द है और एक ऋषि का नाम है। तो मंकी ऋषि की यहाँ पर कथा बताई गई है एक पात्र के द्वारा, और महात्मा भीष्म उनका वर्णन करते हैं और मंकी की बात बताते हैं। सबसे प्रथम प्रश्न ये आता है कि धनतृष्णा अभिभूतश्च किम कुर्वन् सुखमाप्नुयात्। ये संसार में जो सबसे दुर्लभ है वो सच्चा सुख और आनंद की प्राप्ति है, और ये कैसे पाया जाए। व्यक्ति निरंतर एक खोज में लगा रहता है सुख की और आनंद की। तो इसके लिए बताया गया है कि सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः। सुख के कारण ही व्यक्ति प्रवृत्ति करता है। कोई भी वस्तु आप देखें, धन क्यों कमाना है, व्यवहार क्यों अच्छे रखने हैं, अच्छी चीज़ें क्यों चाहिए, अच्छे कपड़े क्यों चाहिए, अच्छा घर क्यों चाहिए, अच्छे संबंध क्यों चाहिए, एक उत्कृष्ट पद क्यों चाहिए, वो सब का जवाब है कि सुख के लिए। यानी हम जो जो कर रहे हैं वो सब सुख के लिए कर रहे हैं। अब हम सामान्य व्यक्ति हैं, इसके लिए सामान्य व्यक्ति के प्रतिनिधि होकर युधिष्ठिर ने यह प्रश्न किया है कि धनतृष्णा अभिभूतश्च किम कुर्वन् सुखमाप्नुयात्। क्या करके वो सुख की प्राप्ति कर सकता है। महात्मा होते हैं वो तो सब छोड़ छाड़ कर त्याग करके चले जाते हैं बाहर और वो सुख को प्राप्त करते हैं, आनंद की अवस्था को प्राप्त करते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो संसार में जी रहा है वो क्या करके सुख प्राप्त कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि सर्वप्रथम तो दुख का कारण जानना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रथम पीड़ित है वो दुख से है व्यक्ति। तो तृष्णा ही दुख का कारण है। भर्तृहरि जी ने भी नीति शतक लिखा है जिसका हम प्रतिदिन स्वाध्याय कराते हैं। उसमें भी उन्होंने सज्जनों के गुण में बताया है तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम जहि मदम पापे रतिम मा कृथा। तृष्णा को छोड़ो। सबसे प्रथम क्या बताया, तृष्णाम छिंदी। तो उसी तरह से यहाँ पर बताते हैं कि सुख को यदि प्राप्त करना है सच्चे, तो 5 बातें ज़रूरी होती है। वो 5 बातों का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ किया गया है। वो है समता का भाव, निरर्थक परिश्रम न करना, तीसरा है सत्य बोलना, चौथा है संसार से वैराग्य, और 5वां है कर्मों में अनासक्ति। ये 5 बातें बहुत ज़रूरी है सच्चे सुख पाने के लिए। उसमें समता का भाव हो, वो सुख उससे एक प्राप्ति होती है। निरर्थक परिश्रम न करने से जो निरर्थक दुख की प्राप्ति है, जिसको अनर्थ दंड कहते हैं, वो मिलना बंद हो जाता है। तो भी हम एक सुख के झरने तक पहुंच पाते हैं। एक को हम समझाएंगे। सत्य बोलने से भी हमारे मन में कोई ऐसा भार नहीं रहता है, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है सुखी होने के लिए। संसार से वैराग्य अति ज़रूरी है, क्योंकि उसमें यदि राग होता रहे तो राग के कारण दुख मिलता रहेगा, तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और 5वां है कर्मों में अनासक्ति। आसक्ति यदि कर्मों में रहेगी तो भी व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके लिए 5 मुख्य बातें बताई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये 5 बातों में से भी जो कोई बातें हैं, तो वो पहले नंबर की बात बताई है कि समता का भाव। समत्वम योग उच्यते, जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि समता का भाव बहुत ज़रूरी होता है। भगवद गीता में तो उसी को योग बताया गया है कि कोई और योग है नहीं, समता ही योग है। योग की प्राप्ति अर्थात समता की प्राप्ति। तो ये सुख और दुख के कारण बताकर दुख के कारणों को छोड़ते जाना है। जैसे उसमें बताया गया है कि षड रिपु है, यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उसको छोड़कर वैराग्य, शांति, तृप्ति, दम, शम, ये सभी को प्राप्त करना रहता है। तो ये सुख के साधनों को प्राप्त करना, दुख के साधनों को छोड़ते जाना, यही सुख की प्राप्ति का एक उपाय है। तो जैसे ही व्यक्ति किसी को पाना है तो प्रथम साधन में प्रवृत्त होगा,
घट बनाना है, घड़ा बनाना है, तो किस में प्रवृत्ति होगी? घड़ा तो है नहीं, घड़ा तो देखा भी नहीं है, या घड़ा देखा है तो कहीं और देखा है, हमको यहाँ बनाना है, तो हम मिट्टी में प्रवृत्ति करते हैं, पानी में करते हैं। वैसे ही सुख की बात सुनी है तो प्रवृत्ति कहाँ होगी? प्रवृत्ति होगी सुख के कारणों में। ये घड़ा हमने सुना, घड़ा हमने देखा, तो प्रवृत्ति कहाँ की? पानी में, मिट्टी में, इत्यादि इत्यादि में की, क्योंकि वो घड़े के कारण है। हमको पता है वो प्राप्त करके एक प्रोसेस करेंगे तो घड़ा बन जाएगा। उसी तरह से सुख को प्राप्त करना है तो कोई सुख एक वस्तु नहीं है कि उसको कहीं से लाकर ले लिया और यहाँ पर लाए। सुख एक तत्व है, गुण है, उसके कुछ कारण हैं, वो कारणों को समझना पड़ेगा और उसको प्राप्त करना होगा, उसमें प्रवृत्ति करनी होगी। चाहे वो प्रवृत्ति हमको कठिन भी लगती हो, प्रवृत्ति के समय दुख भी लगता हो, लेकिन प्रवृत्ति का जो परिणाम आने वाला है वो सुख रूप आने वाला है। जैसे हम घड़ा बनाते हैं तो घड़ा हम ठंडे पानी के लिए बनाते हैं कि पानी मुझे ठंडा मिले, लेकिन घड़ा बनाते वक्त तो गर्मी लगती है, उसको मिट्टी लानी पड़ती है, उसको उसमें पानी डालना पड़ता है, दोनों को मिक्स करना पड़ता है, तो गर्मी में सारा काम करना पड़ता है। ठंडा घड़ा चाहिए, पानी ठंडा चाहिए, शुरुआत गर्मी से होती है। और वो जो नहीं कर पाता है, वो ये कहता हो कि यदि मुझे मिट्टी में ही गर्मी इतनी लगती है, पानी मिलाने में इतनी गर्मी लगती है, ये सब दंड वगैरह लाने में इतनी गर्मी है, इतने घड़ाए तपाने में बाहर इतनी गर्मी है, वो इतनी गर्मी है, वो छोड़ो, वो छोड़ दो, मुझे गर्मी नहीं चाहिए। यदि वो ऐसा कहता है तो उसको कभी भी ठंडा पानी नहीं मिल सकता है घड़े बिना, क्योंकि जो जिसको भी घड़ा बनाना है ये प्रोसेस गर्मी की है, तब ठंडा घड़ा बनता है। उसी तरह से कठिनाई की, कष्टों की जो एक प्रोसेस है वो तप की प्रोसेस है। वो तप की प्रोसेस जब तक व्यक्ति नहीं करता है तब तक उसको सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता है। कोई महात्मा भभूति दे दे, कोई चैन निकाल कर दे दे, कोई आपको हवा में से फल निकाले, हवा में से कुछ ना कुछ निकाले, मालाएं निकाले, ये अध्यात्म नहीं है, ये सच्चा सुख भी नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए केवल हमको बेहोश करती है ये चीजें। तो कभी भी ऐसे महात्माओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो दुरात्मा है, महात्मा नहीं है। चमत्कार अधिष्ठित अध्यात्म कभी नहीं होता है, वो कर्मों की व्यवस्था पर चलता है। दर्शन शास्त्रों ने सुख के साधन बताए हैं, वो सुख के साधन में यदि व्यक्ति प्रवृत्ति करता है तो घड़े बनाकर जैसे ठंडा पानी हो सकता है, घड़ा बन सकता है, उसी तरह के सुख की प्राप्ति हो सकती है। उसमें पहला बताया है समता का भाव, दूसरा बताया है निरर्थक परिश्रम न करना। हम बहुत सारा परिश्रम निरर्थक करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है हमको। इतना परिश्रम करते करते हम पिक्चर देखने जाते हैं, क्या मिला उससे? पहले 3 घंटे पहले जो थे उसके बाद में 4 घंटे बाद में अवश्य हमारे मन में, मस्तिष्क में कल्पना डाल दी हमने, लेकिन मिला क्या अंत में? कुछ नहीं मिला। कहीं और जगह पर हम घूमने चले जाते, विदेशों में या देश में ही, क्या मिला उससे? वहां पर हम जाकर फ्रेश हो जाते, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन वो फ्रेश हम बाहर के कारण नहीं होते हैं, अंतर के कारण होते हैं। तो ये निरर्थक परिश्रम है बहुत जगह पर हमारा, उसको रोकना होगा तो ही सुख की प्राप्ति हो सकेगी। फिर सत्य बोलना, व्यक्ति नाहक का असत्य बोलता रहता है बहुत जगह पर, जो उसको मन को एक श्रम देता है, मन का एक भार देता है, वो भार को दूर करना है, सत्य बोलना होगा। फिर संसार से राग का नहीं, वैराग्य का संबंध रखना होगा। संसार में अनंत जगह है, वहां पर वो बंधता जाएगा, और वो जगह में तो वो बंध गया, लेकिन जगह या व्यक्ति या वस्तु उससे छूटने का प्रयत्न करेगी, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, जगह वो सब स्वतंत्र है। वो अपने इस रूप में, अपनी स्थिति में आ जाएगी एक न एक दिन। अब वो जिस दिन अपने स्वभाव में, स्वरूप में आएगी, उस दिन हमको दुख लगेगा, क्योंकि हमने उसको बांधा था अपने साथ,
और वो छूटने का प्रयत्न कर रही थी, हम बांधने का प्रयत्न कर रहे थे। ये द्वंद्व था और ये द्वंद्व राग के कारण होता है। इसके लिए संसार में हर एक वस्तु, व्यक्ति, तत्व जो भी कुछ है वो स्वतंत्र परमात्मा ने बनाया है। उसकी एक स्वतंत्र आइडेंटिटी है, उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र नाम है। उसको स्वतंत्र बनाया है। वो स्वतंत्र ही अस्तित्व हमारे मन पे स्वीकृत हो जाना चाहिए। यही है संसार से वैराग्य का भाव। 5वां है कर्मों में अनासक्ति। कोई भी हम कर्म करते हैं तो उससे चिपक जाते हैं। इसके लिए हम बहुत अच्छे कर्म भी कम कर पाते हैं क्योंकि हम चिपक जाते हैं उससे। वो नहीं चिपकना ही कर्मों में अनासक्ति है। अच्छे कर्म कर दिए, उसको भूल जाना है ताकि और अच्छे हम कर पाए। अच्छे कर्म को याद रखेंगे, हमको एक झूठी तृप्ति होने लगी कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, और ये तृप्ति हमको और अच्छे कर्म करने से बाधित होगी और अच्छे कर्मों करने से रोकेगी। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे कर्मों में आसक्ति नहीं रखना, अनासक्ति का भाव रखना। तो ये पूरे के पूरे सुख के साधन बताए हैं और यही सुख की प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है। आंशिक रूप से वो घटित करते जाएंगे तो पूर्ण रूप से एक दिन होगी। पूर्ण रूप से सीधी वो नहीं हो सकती है। इसके लिए हम जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, जिस भी काल में हम हैं, जैसी भी परिस्थिति में हैं, उसमें हमको ये शुरुआत एक एक गुण की करनी है। महाभारत में 5 गुणों का समूह बताया है और अद्भुत ऐसी ये गीता, उसमें ये सारा का सारा निचोड़ दे दिया है। वो निचोड़ को हम प्रतिदिन मनन करेंगे, आप देखेंगे आपकी व्यर्थ चीज़ें छूटती ही जाएगी। आपको जो एक नशा है, जो एक बाहरी आकर्षण बना हुआ है, वो आकर्षण धीरे धीरे टूटता जाएगा और वो आकर्षण का टूटना ही अध्यात्म की शुरुआत है। वो आकर्षण जब जब टूटने लगता है तब तक हमारे जीवन में अध्यात्म घटित होने लगता है। अध्यात्म घटित होते ही परमात्मा की जो 5 अवस्था है वो धीरे धीरे भूमिका है, 5 भूमिका है परमात्मा की। उपद्रष्टा, अनुमंता च, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो ये 5 भूमिका में परमात्मा अपनी भूमिका बदलता रहता है। उपद्रष्टा से अनुमंता में, अनुमंता से भर्ता में, भोक्ता में और अंत में जाकर महेश्वर में। तो वो अध्यात्म के विकास के अनुरूप ही भगवान की हमारे अंदर, ब्रह्म की हमारे अंदर, परमात्मा की हमारे अंदर भूमिका होती है। इसलिए भगवद गीता में भी बताया है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से, जिस रीति से भजता है यानी अनुसरण करता है, उसी भाव को, उसी रीति से मैं उसको प्राप्त कराता हूँ। तो ये गीता में पूरा का सार सर्वस्व दिया है। ये गीता वास्तव में, इसके वचन एक रत्न के समान है, उसको अवश्य ही मनन करना चाहिए। ऐसा कहकर और भी गीता के कुछ विचार है वो भी हम आपके सामने रखते जाएंगे। नमस्कार। आर्य जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य। नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण गीता के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विचक्षणु गीता। बोलने में और सुनने में भी बहुत आश्चर्य लगता है, विचक्षणु गीता। तो ये महाभारत के शांति पर्व में ही मोक्ष धर्म पर्व के अंतर्गत 265वां जो अध्याय है वो अध्याय में ग्रथित की गई है।
अलग अलग गीता को खोज करके हम अध्ययन करके उसको आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी के काल में जो कुछ भ्रांतियां हैं, जो कुछ हमारे मन में प्रश्न है, वो सबको यहाँ पर उत्तर, वो सबका यहाँ पर उत्तर दिया गया है। और ये सब हमारे लिए ही गीताएं ग्रथित की गई है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग पात्रों के द्वारा जो उनको उपदेश दिया गया, वो उपदेश उनके लिए नहीं है, उनको निमित्त बनाकर हमारे लिए है। जैसे भगवान कृष्ण का उपदेश है हमारे लिए, लेकिन निमित्त उस समय का अर्जुन है। उसी तरह से ये सभी प्रकार की गीताएं जो महाभारत में या और जगह पर ग्रथित है, उसमें हम ऐसी ही गीता ले रहे हैं जो सांप्रत प्रश्नों के उत्तर देती हो, कहीं ना कहीं कुछ सिद्धांत को समझाती हो और हमको अध्यात्म तक पहुंचाती हो। तो ऐसी एक अद्भुत गीता का नाम विचक्षणु गीता है। विचक्षणु नामक एक ऋषि है जो पूर्णता से अहिंसा से जीते हैं। महाभारत में अहिंसा की यात्रा बताते हुए, वर्णन करते हुए महाराजा युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा है कि 10 कर्मों से हम निरंतर लिप्त रहते हैं, हमारे से निरंतर जो पाप होता रहता है, क्योंकि जीवो जीवस्य जीवनम, ये सिद्धांत के न्याय के आधार पर हम लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो एक रूल है, सिद्धांत है, उसके आधार पर हम जीते हैं। हम जीते हैं तो किसी के मृत्यु पर हमारा जीवन अभी तक चलता रहता है। हमारा जीवन तब तक है जब तक और लोगों की और वस्तुओं की मृत्यु होती रहती है, और जिस दिन उसकी मृत्यु अटक जाती है उस दिन हमारा जीवन भी अटक जाता है। और ये पूरे के पूरे प्राणी जगत की, पशु जगत की, मनुष्य जगत की कहानी है। उससे विचक्षणु को वैराग्य प्राप्त होता है। वो सब पाप कर्मों को छोड़ देते हैं। उसमें से सबसे प्रथम वो हिंसा का त्याग करते हैं। अब आश्चर्य लगेगा आपको कि कितनी कितनी जगह पर हमारी हिंसाएं होती है। हम केवल ये कह रहे हैं कि हम ऐसे ही जी रहे हैं, तो नहीं। जो हम खाद्य खाते हैं उसमें अनेक प्रकार के जीव होते हैं, जो हम पानी पीते हैं उसमें अनेक प्रकार के जीव होते हैं, जो हम सांस में हवा लेते हैं उसमें अनेक प्रकार के जीव होते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर ये उपदेश दिया है कि जितना हो सके उतना हमको हिंसा से बचना चाहिए। संपूर्ण हिंसा से बच न सके, उसके उदाहरण के रूप में देते हैं कि इसकी हंसी मजाक नहीं कर देनी चाहिए कि चलो भाई ये शक्य ही नहीं है जीवन के लिए, तो दारू भी पिए, मांस भी खाए, अंडे भी खाए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और इसके लिए, इसके बिना चलता ही नहीं है। तो ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। उसका एक उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति बहुत पैसा नहीं कमा सकता है तो क्या करता है? वो मजदूरी करके कभी भी वो एक बहुत बड़े मिल का मालिक नहीं बन सकता है, बहुत बड़ा धनाढ्य नहीं बन सकता है, दुनिया के पहले नंबर का वो धनाढ्य नहीं बन पाता है। तो कोई बात नहीं, वो क्या करता है? वो बहुत पैसे न कमाने पर भी थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते रहता है। जैसे वो मनुष्य ऐसा नहीं सोचता है कि जब तक मैं सब कुछ पैसा न कमा लूं, ये अवस्था में ना आ जाऊं, तब तक मैं कुछ कमाऊंगा नहीं। वो क्या करता है? छोटे से शुरुआत करता है। उसी तरह से बिल्कुल हिंसा यदि हम न छोड़ सके तो थोड़ी थोड़ी हिंसा छोड़नी शुरुआत करनी चाहिए। तो संपूर्ण हिंसा का भी एक दिन हम त्याग कर सकते हैं। तो इसलिए विचक्षणु का व्यक्तित्व प्रायः हम जो आज पूर्ण अहिंसा के लिप्त दिगंबर जैन साधु या श्वेतांबर जैन साधु देखते हैं, उसी तरह का उनका चरित्र दिखाया है। वो एकदम हिंसा से पर हो गए हैं। तो ऐसे विचक्षणु ऋषि की कथा यहाँ पर आई है जो संपूर्ण हिंसा से मुक्त हुए। यहाँ पर भार अहिंसा पे दिया गया है। तो योग सूत्रकार ने भी बताया है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। 5 यमों में मुख्य अहिंसा है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाहा। इसकी शुरुआत ही अहिंसा से की गई है, क्योंकि जो व्यक्ति हिंसा में मानता हो वो अवश्य कठोर चित्त वाला होगा, और कठोर चित्त में कभी भी अध्यात्म पनप नहीं सकता है। कठोर चित्त वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा राक्षस या चंगेज खान हो सकता है। कठोर चित्त वाला व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है? तो मधुसूदन सरस्वती जी ने अपनी
अपने भगवत भक्ति रसायनम नामक ग्रंथ में बताया है, तृतीय चित्ते प्रविष्टाया गोविंदा कारता स्थिरा। सबसे पहले चित्त को मृदु करना है, उसको अभिभूत करना है, उसे भावों से अभिव्यंजित करना है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ अहिंसा का भाव है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने, इसलिए वेद में भी बताया गया है, मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थात सर्वभूतों की हिंसा न करो। तो ये एक विचक्षणु द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यज्ञ का भी वर्णन किया गया है, और इसमें अवश्य ये बताया गया है कि केवल खील और कुछ फलों से ही यज्ञ करना चाहिए, उसमें कभी भी मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का सेवन, इत्यादि का प्रसाद नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी भी वेद में नहीं कहा है। इसकी यहाँ स्पष्टता महाभारत में बताई गई है। उन्होंने जो श्लोक लिखा है वो मैं पढ़कर बताता हूँ। उसमें ये बताया गया है, धूर्ते ही प्रवर्तितम एतत् ने नहीं वेदेषु कल्पितम। धूर्ते ही प्रवर्तितम एतद, यानी मध्यकाल में जो धूर्त लोग कुछ आए, उन्होंने ही यज्ञ में ये सबको लाया है। ये श्लोक में बताया है, महाभारत का मैं प्रमाण देता हूं। तो नहीं वेदेषु कल्पितम, वेदों ने ये नहीं कहा है, क्योंकि वेद पूर्णतः से अहिंसा में मानता है। तो इसके लिए ये बहुत महत्व की बात अहिंसा की यहाँ पर बताई है। अंत में युधिष्ठिर को प्रश्न होता है। क्या प्रश्न होता है? वो प्रश्न ये पूछते हैं कि यदि ये सत्य बात है तो मैं अन्न भी नहीं ले सकता हूँ, सब्जी भी नहीं ले सकता हूँ। उन्होंने ये पूछा है कि कथम यात्रा शरीरस्य निरारंभस्य शेष्यति, तो फिर आप बताइए कैसे हमारी शरीर की यात्रा चलेगी। तो उसमें उन्होंने कृषि के ऊपर वो भी विंशते कृषतेश्चापि ददतो नास्ति पातकम, ऐसा कहकर कृषि भी ध्यान रखकर करनी है, वो भी हो सके उतने जीवों को बचाकर करनी है, और ये भी कृषि करके भी अपना जो दायी भाग है, कृषते विंशते चापि ददतो नास्ति पातकम, अपना जो एक हिस्सा है वो धर्म कार्य में लगाना है, जो कृषि का हिस्सा है। तो ये सभी जो बातें हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर बताई गई है। जो विचक्षणु नामक गीता में अहिंसा की जो बात है वो यहाँ पर ग्रथित की गई है। अब और गीताओं के बारे में भी हम जानते जाएंगे और भी हम समझते जाएंगे। नमस्कार।